हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th जो कि न्यू एनसीईआरटी से है। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना है। तो पहले में हमारे पास 5 पार्ट है, तो एक एक पार्ट हम लोग स्टार्ट करते देखना। तो प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो 140 है, 2 7 जा 14 और 0, 2 से 35 टाइम्स में 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 को 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। फिर यहाँ पे क्योंकि 2 2 बार है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 5 इंटू में 7। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 156। तो 156 है, सबसे पहले जाएगा 2 से आखिरी में क्योंकि 6 है यहाँ पे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। इसका फैक्टर आ जाएगा 156 का फैक्टर आपका आ जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। ये पहला 2 पार्ट था आपका। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3875, सॉरी 3825, 3825, 3825। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि या तो ये 3 से जा सकता है तो 5 से आ सकता है, क्योंकि आखिरी में हमको 5 दिख रहा है। पहले 3 से देख लेते हैं, ऐड करने पे अगर वो 3 के अगर फैक्टर के फॉर्म में अगर आएगा तो 3 से इसको हम लोग लेके जाएंगे। तो 5 + 2 7, 8 और 7 आपका 15, 15 और 3 18, यानी कि 3 से जा सकता है तो 3 से लेके जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्या फिर से 3 से जा सकता है? बिल्कुल। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या है, 3 से जा सकता है क्या? 4 2 7, 7 और 5, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 5 11। नहीं जाएगा 3 से, 5 से ही लेके जाएंगे आप। 5 8 जा 40, 2 और 5 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। तो 3825 का आपका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3825 को, क्योंकि 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट है इसका 5005। तो दिख रहा है ये 5 से ही जाएगा ये। 5 1 जा 5, 00 और 5 1 जा 5। क्या ये अब किससे जा सकता है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 6 से तो नहीं जाएगा, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 20, हाँ 7 से चला जाएगा ये। 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, 2 और 1 7 3 जा 21। क्या ये 7 से जाएगा? नहीं। 7 के बाद ये 9 से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 जा 9, नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा ये। 10 से तो कोई चांस ही नहीं। 11 से चला जाएगा ये। 11 3 जा 11 जा 11, 11 3 33 और 13 है तो 13 तो 1 बार में ही जाएगा। तो 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429। अब यहाँ पे ये क्योंकि बड़ा नंबर है ये और 7429 है, तो पहले तो हम लोग 3 से चेक करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, 15 से एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हम लोग सबसे पहले 3 से एक बार चेक कर लेते हैं ऐड करके, क्या 3 से आ रहा है क्या ये। 3 के टेबल में अगर आएगा तो हम लोग इसको 3 से लेके जाएंगे। 9 to 11, 11 और 4 आपका 15, 15 और 7 आपका आ जाएगा 22। तो 22 तो नहीं आता 3 के टेबल में। अब हम लोग 11 से एक बार ट्राई करते हैं, 11 से ट्राई करते हैं। 11 6 से 66, 8 और 2, 11 7 से 7 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा ये। 13 से भी नहीं जाएगा ये जाएगा आपका 17 से। तो 17 से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किनारे, क्या 17 से जा रहा है ये। 7429 है हमारे पास। तो 17 4 आपका आ गया 68, ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 6 और ये 2। 17 3 आपका आ जाएगा 51, ये आपका आ जाएगा 11 और 9, 17 7 जाता है 119। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर से जाएगा ये 17 से। कितनी बार में जा रहा है ये? 4 3 7 बार में। क्या वापस 17 से जाएगा ये? 34 और नहीं, 17 से नहीं जाएगा ये। इसको हम लोग एक बार ट्राई करते हैं 19 से, क्योंकि 17 के आगे हम लोग नंबर देखेंगे अब, क्योंकि 17 तो पहला नंबर ये हम लोग लेके गए हैं 17 से इसको। 4 3 7, 19 2 आपका आएगा 38, ये आपका यहाँ पे आ गया 5 और 7, 19 3 आपका होता है 57। ठीक है, 19 से भी जाएगा ये आपके जितने भी हैं सारे के सारे प्राइम नंबर ही अभी हमारे पास आ रहे हैं। अब लास्ट आपका बचा 19 से कितनी बार में जाए? 23, और 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, 23 तो 1 बार में ही लेके जाएंगे इसको। तो 7429 का आपका फैक्टर आ रहा है 17 इंटू में 19 इंटू में 23।
तो ये आपका पहला सवाल था। इनमें से एक मैं कह सकता हूँ पाँचवा पार्ट जो है आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, बाकी तो सारे क्वेश्चन ये आसान थे। तो आइए हम लोग को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना और साथ में वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो दो नंबर के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लाई के हमेशा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ में वेरीफाई भी करना है। तो जो सबसे पहला सवाल है इसमें वो है आपका 26 एंड 91। तो हम लोग एक एक करके पहले दोनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 26 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये आपका चला जाएगा 13 से 1 बार में। फिर अगला आपका आता है 91। 91 आपका ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है क्या? नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा ये। 3 के बाद हम लोग चेक करेंगे इसको 7 से। तो 7 से जाएगा ये, 7 1 जा 7, 2 और 1, 7 3 जा आपका 21। 13 से 13 चला जाएगा वन टाइम्स में। तो 26 का फैक्टर हम लोग का आ रहा है 2 इंटू में 13 और 91 का फैक्टर आ रहा है 7 इंटू में 13। जरा दोनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ कभी भी जब निकालते हैं तो देखते हैं हम लोग दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है। आपको दिख रहा होगा कॉमन दोनों में कौन सा है? 13। तो हम लोग पहले एचसीएफ लिख लेते हैं 13। अब बात आता है एलसीएम का। यहीं पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से आप लोग सुनना कि जब भी हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालने जाते हैं तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर था जो दोनों में है और दोनों में जो सबसे ज़्यादा बार है। जैसे सपोज करो दोनों में आपके पास है 13, लेकिन दोनों में आपका एक एक बार है, तो इसको हम लोग एक ही बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बार होता जहाँ पे तो हम लोग उसी को लिखते हैं। उसके अलावा दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं है तो बाकी जितने भी नंबर बचेंगे आपको सबका मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपका एक 2 बच रहा है पहले वाले में, तो 2 इंटू में आपका आ गया 7, 13, 7 2 आपका आ गया 14। 13 और 14 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा ये 13 और 14, 4 3 जा 12, 4 जा 4 और 5, 3 1 जा 3, 1 जा 1, 2 आपका आ गया 182। तो एलसीएम भी आ गया हमारे पास और साथ में एचसीएफ भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए, जो कि एक फॉर्मूला था हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको निकालने में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तो वहाँ पे भी आपका अगर कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई का मतलब क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है हमारे पास 182 और एचसीएफ है हमारे पास 13। तो एलसीएम है हमारे पास 182, एचसीएफ है हमारे पास 13 और दो नंबर आपका कौन कौन सा था सवाल में? 26 एंड 91। तो 182 में अगर 13 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2366, 2366 और 26 और 91 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366। तो ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हमने क्वेश्चन को जो है सही किया है। अब बात इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 510 को लेके चलते हैं। 2 से चला जाएगा ये, 2 2 जा 4, 1 और 1 2 5 जा 10, 1 और 0 2 5 जा 10। क्या 3 से चला जाएगा ये? 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। क्या 3 से जाएगा? नहीं, 5 से जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो आपका आ गया 510 का हम लोग फैक्टर निकाल दिए। तो 2 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में 17। हम लोग बात करते हैं 92 को लेके जाते हैं। 2 से, 2 4 जा 8, 1 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो 92 का आपका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू में 23। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ है ना। तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या था? दोनों में कॉमन। आपको दिख रहा होगा एक 2 यहाँ भी, एक 2 यहाँ भी है, तो हम लोग 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या 3 या पहले वाले में 3 तो नहीं है, फिर ऐसे 5 भी नहीं है, दूसरे वाले में 17 भी नहीं है, यानी कि एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम को ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ पे है? 92 वाले में जब 92 का हमने फैक्टर निकाला है तो यहाँ पे 2 2 बार है और यहाँ 510 में 2 1 बार है। तो जो ज़्यादा बार रहेगा उसी को लिखना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ 2 बार है तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे 2 को 2 बार। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर है, तो जो कॉमन था, जो ज़्यादा बार था, जो दोनों में कॉमन था 2, और जो ज़्यादा बार था उसको हमने एक बार लिख लिया। 2 यहाँ 2 बार था तो 2 बार लिख लिया यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी नंबर बचे, क्या क्या बचा? 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा पहले वाले में और दूसरे वाले में का बचा 23। आई होप ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे।
तो एलसीएम यहाँ पे अगर इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 23460 23,460। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करेंगे वेरीफाई करने के लिए। अब बात करते हैं वेरीफाई पे। तो वेरीफाई बहुत आसान है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आपके पास 23460 और एचसीएफ आपके पास 2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन सा आपके पास, एक था आपके पास 510 और एक था आपके पास 92। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 46,920, ये भी आपका आएगा 46920। तो पहला दो क्वेश्चन हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दिए हम लोग, वेरीफाई भी कर दिए। अब आता है इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, 336 और एक है आपका 54। तो स्टार्ट करते पहले 336 से, 2 से इसको लेके जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7। ऐसे 54 को निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 336 को अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो 2 है आपका 4 बार, तो 4 बार इसको हम लोग लिख देते हैं, और है आपका 3 इंटू में आपका 7। ऐसे हम लोग अगर निकालते हैं 54 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे अगर, तो 2 है और यहाँ पे 3 है आपका 3 बार। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एचसीएफ को लेके। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बोला था कि जो दोनों में आपका कॉमन होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक 2 को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं 2 के अलावा 2, अब बाकी आपको दिख रहा होगा ऊपर 3 बार 2 और है, लेकिन 2 नीचे है ही नहीं, तो अब 2 को तो देखेंगे ही नहीं हम लोग। 2 के अलावा दूसरा नंबर आपका कौन सा था, 3। यहाँ भी आपको एक 3 दिख रहा होगा और यहाँ भी एक 3 दिख रहा होगा, तो दोनों में एक 3 भी कॉमन है यहाँ पे, तो 3 लिख देते हैं। इसके अलावा ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, और नीचे 2 बार और 3 है, लेकिन ऊपर और 3 नहीं है। तो यहाँ पे एक आपका 2 आ गया दोनों में कॉमन, एक 3 आ गया कॉमन, तो 2 3 जा कितना आ गया आपका 6। तो मैंने क्या बोला था आपको, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं। जब एलसीएम का बात आएगा तो ऐसा वो नंबर देखेंगे जो दोनों में हो, लेकिन जो ज़्यादा बार हो। जैसे 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, लेकिन 2 ऊपर कितनी बार है, 4 बार है, तो ज़्यादा बार जहाँ पे होगा उसी को लिखेंगे। तो 4 बार ऊपर है तो पहले इसको लिख देते हैं। 2 के बाद आता 3 ऊपर 1 बार है, नीचे 3 बार है, लेकिन ज़्यादा कहाँ है, नीचे 3 बार है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक बच गया नंबर हमारे पास 7। तो अगर इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3024, ये आपका आ गया एलसीएम। अब वेरीफाई करते हैं इसको हम लोग। वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम है हमारे पास 3024, एचसीएफ है 6, और 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो 2 नंबर है 336 और है आपका 54। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 18,144, ये भी आपका आएगा 18,144, ये भी आपका हो गया वेरीफाई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड में भी हमारे पास बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ भी हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ वेरीफाई नहीं करना है। तो जो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे है 12, 15 एंड 21, तो वही काम करेंगे यहाँ पे। तो पहले 12 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 पे आते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 पे आते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो एक एक करके सारे फैक्टर को लिख लेते हैं। 12 का है आपका 2 2 बार और 1 बार 3। 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 बार 3 और 1 बार 5। 21 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू में 7। अब यहाँ पे तीनों में कॉमन देखना हम लोग को, तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। 2 यहाँ पे है, 2 बाकी दोनों में नहीं है। इसके अलावा 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तीनों में एक एक बार है, तो आपका एचसीएफ आ गया 3। अब बात करते हैं एलसीएम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 को देखते हैं, मतलब जो कॉमन है, मतलब तीनों में जो कॉमन है। बेसिकली 3 यहाँ पे तीनों में कॉमन था, और 3 आपका कितनी बार है यहाँ पे, या ऊपर भी 1 बार, नीचे भी 1 बार, मतलब बीच में भी 1 बार और लास्ट में भी 1 बार। तो यहाँ पे तीनों में इक्वल है, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा जितने भी नंबर बचे। 2 ऊपर 2 बार है, 1 बार 5 है और 1 बार आपका 7 है। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 420। तो ये था आपका एलसीएम 3 और एचसीएफ था, एलसीएम 420 और एचसीएफ था आपके पास 3। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29। थोड़ा सा आपको सॉल्व करते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी प्राइम नंबर आए, जैसे तीनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, जो कि 1 से जाएगा खुद से जाएगा। तो 17 खुद से ही जाएगा 1 बार में,
ऐसे ही 23 को लेके जाएंगे तो 23 भी खुद से ही जाएगा 1 बार में, 29 को भी लेके जाएंगे तो 29 खुद से जाएगा 1 बार में। तो 17 का फैक्टर अगर लिखना होगा तो लिख देंगे 17 इंटू में कुछ नहीं है तो 1। 23 का लिखना होगा तो 23 इंटू में 1, ठीक है। और 29 को लिखना होगा तो 29 इंटू में 1। नॉर्मल भी लिख के ऐसे छोड़ सकते थे, 1 को इसलिए लिखे हम लोग क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और एचसीएफ देखने में थोड़ा सा आसानी होगा हमारे लिए कि जो तीनों में कॉमन हो। जो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 1, और एलसीएम में क्या करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 17 इंटू में 23 इंटू में 29, और क्योंकि 1 तीनों में एक एक बार है तो इसको भी 1 लिख देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखना चाहो तो लिखो, 1 को ना लिखना चाहो तो ना लिखो। अब इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 1 1 3 3 एंड 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके आते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 8 9 एंड 25। तो पहले 8 का फैक्टर निकालते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का निकालते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का निकालते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 8 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 यहाँ पे हमारे पास है 3 बार, 9 का लिखेंगे तो 3 है हमारे पास 2 बार, और 25 का लिखेंगे तो 5 है हमारे पास 2 बार। ध्यान से अगर आप देखोगे इस सवाल में, ऊपर 2 है, नीचे सेकंड वाले में 3 है, थर्ड वाले में 5 है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो ना तो सबका मालिक एक, आपने सुना होगा सबका मालिक एक, तो एक हर जगह रहता है। अगर यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर तीनों में, अगर 1 से तीनों मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई आंसर पे तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे ना कभी भी अगर कुछ भी नहीं रहना तो आपको एचसीएफ वहाँ पे 1 लिख देना है। जैसे कि पहले वाले में केवल हम लोग सिंगल डिजिट लिखते तो इससे अच्छा था कि 1 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, है ना, 1 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अदरवाइज नॉर्मली ये अगर कुछ भी अगर नहीं है तो आप 1 लिखो, अदरवाइज अगर नंबर है तो वहाँ पे कुछ भी मत लिखो, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप वहाँ पे एचसीएफ लिख देना 1, ठीक है। एलसीएम पे बात करते हैं, सारे ही नंबर का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 2 2 2, फिर 3 इंटू में 3 और 5 इंटू में 5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1800, 1800 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट था जिसको अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ आपका दे रखा है कि गिवन डेट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू आपका दिया गया है 9, और हमसे बोला है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बोला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या 2 नंबर यहाँ पे दिख पा रहा है, 306 और 657। एचसीएफ जो है इसका मतलब क्या है इस पूरे लाइन का, कि एचसीएफ इन 2 नंबर का हमारे पास दिया गया है 9, और हमको एलसीएम इन्हीं 2 नंबर का यहाँ पे निकालना है। तो क्या हमको निकालने के लिए क्या बोला है, एलसीएम निकालने के लिए बोला है। 2 नंबर हमारे पास ऑलरेडी हमको दिख रहा है यहाँ पे, 2 नंबर कौन कौन सा है, साथ में हमको एचसीएफ भी दे रखा है, तो आसान है निकालना ये। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम की जगह एलसीएम। एचसीएफ हम लोग को दे रखा है 2 नंबर का दिया गया है 9, और 2 नंबर कौन कौन है, एक है 306 और एक है हमारे पास 657। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अब क्योंकि यहाँ से एलसीएम निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई इधर के करेगा डिवाइड, 306 इंटू में 657 अपॉन में आ गया 9। क्या है 9 से कट जाएगा ये, 9 3 जा 27, 3 और 6 9 4 जा 36, ये आपका 34 टाइम्स में कट जाएगा। और अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 3 3 एंड क्या 8, यही आपका इसका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो 5th क्वेश्चन में हमसे बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखिए जब भी आपको ये बोलता है कि कैन एंड विथ डिजिट 0, कोई भी नंबर देखे अगर बोलता है कि वो अगर 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर 0 पे कोई भी अगर नंबर अगर एंड होगा तो वहाँ पे 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अगर 2 फैक्टर आपके पास है 2 और 5 तो आपका डिजिट जो है 0 पे एंड हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इफ 6 टू द पावर n कैन एंड विथ digit 0, so it must have 2 and 5 as its prime factor।
ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे अगर एंड होगा तो 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। अगर ये दोनों है तो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर है आपका 6 का फैक्टर निकालेंगे। 2 3 6 3 1 जा 3। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू में 3 इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2 तो है, लेकिन क्या यहाँ पे 5 है। मैंने बोला ना कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए आपका, कोई भी नंबर 0 पे एंड होने के लिए। तो 2 यहाँ पे है, फैक्टर करने पे 6 पे पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये चेक करना था। तो 6 क्योंकि नंबर था तो 6 का फैक्टर निकाले, 2 और 3 आया। 2 तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 मिसिंग है। तो लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो 6 से पहले एक चीज़ है जो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमसे यहाँ पे बोला एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले इसको कंपोजिट नंबर, उसको कंपोजिट नंबर हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। या तो देखिए आप एज्यूम करके भी मान सकते हैं ए एंड बी, लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। तो लास्ट में लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर और नॉट, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे एज्यूम करके ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है। सिंगल रहता तो नॉर्मली सॉल्व करते। लेट ए इक्वल टू 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13। कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले कॉमन निकालते। 13 यहाँ पे 2 बार है तो 13 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा 7 इंटू में 11 इंटू में 1 प्लस में 1, है ना। 13 यहाँ पे कॉमन हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 13 इंटू में 11 7 जा 77, 77 प्लस 1 आ जाएगा आपका 78। ठीक, अब क्या 78 को भी हम लोग 2 फॉर्म में, 78 को भी हम लोग क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 78 को किनारे करके दिखा देता हूँ मैं। 78 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 से 2 3 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये आपका जाएगा 13। तो हम लोग 78 को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3 इंटू में 13, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये तो आपका कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं बी के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पे बी मानेंगे। तो लेट बी इक्वल टू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। लेट बी इक्वल टू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में आपका आ गया 5। यहाँ से कॉमन अगर निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा 5 यहाँ 2 बार है, तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो आपका आएगा ब्रैकेट में 7 इंटू में 6 इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में आपका आ जाएगा 1। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 5 ये आपका आ जाएगा 7 6 42 इंटू में 4 से 12 12 2 आ गया 24 प्लस में 1। 40 और 24 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1004। तो इसको हम लोग लिख देंगे 5 इंटू में डायरेक्टली लिख देते हैं 100 क्या 5। ये सही है हमारा, सॉरी 1008 आएगा और 1 का ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1009। तो ये आपका आ गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कंपोजिट नंबर। तो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आप ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं। सो लिख देंगे आप, सो ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या था? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोला सवाल में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम। बोथ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड है हमारे पास। इसी पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ से सोनिया भी है, यहाँ पे सोनिया भी है और यहाँ पे रवि भी है। दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोनिया जो है, सोनिया को 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि को जो है 12 मिनट लगता है कंप्लीट करने में सेम राउंड। और दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो हमसे बोला है कि अगर दोनों सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दे गो इन द सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी दोनों का बेसिकली सेम ही है, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, जो भी आपको मानना हो। दोनों का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे सेम ही रख लेते हैं, कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना।
सोनिया और रवि का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, यहीं से डायरेक्शन यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो हमसे बोला कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बोला कि कितने मिनट बाद जो है दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। तो अब दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर वापस मिलेंगे तो ये मिनिमम टाइम हमसे कहीं ना कहीं बात कर रहा है, और जब भी मिनिमम टाइम का बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे विल का मतलब है यहाँ पे सोनिया और रवि, दे विल मीट at the same time at the same point, that is LCM. The minimum time they will meet at the same point, that is LCM। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसका निकालने जा रहे हैं LCM, that is LCM ऑफ क्या, कौन कितना कितना मिनट लग रहा था, 18 मिनट सोनिया को लग रहा था और 12 मिनट यहाँ पे लग रहा था रवि को, तो 18 एंड 12। तो 18 और 12 का LCM निकालते हैं। LCM और HCF हम लोग देखे भी हैं, ईजी है निकालना। 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 18 का फैक्टर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3, और 12 का निकालेंगे तो 2 इंटू में 3। अब बात करते हैं, यहाँ पे एलसीएम का बात हो रहा था तो पहले देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में बेसिकली सेम है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 2 बार है, दिख रहा होगा एक बार, और यहाँ पे 2 बार है। तो एलसीएम हम लोग ज़्यादा बार लिखते हैं, जो दोनों में अगर कॉमन है तो जो ज़्यादा बार होगा उसको लिखेंगे। 2 यहाँ पे 2 बार था तो 2 बार लिख दिए। ऊपर 3 हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो यहाँ से हम लोग इस 3 को 2 बार वाला लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बार है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा आपका आ गया 36 मिनट्स। यानी कि दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन जो है, पहला एक्सरसाइज जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके इसको आज हम लोग ख़त्म किए। तो थैंक यू सो मच।